और मुख्य रूप से भू विवाद है। भू विवाद आपने सीओ साहब से जी सीओ साहब से समय लेके रविवार के दिन सीओ साहब यहाँ आते हैं। पहला पंचायत है जहाँ सीओ साहब खुद आते हैं, पूरे टीम के साथ आते हैं और म्यूटेशन संबंधित ज़मीन संबंधित जो भी समस्या है उसका निदान करते हैं। यहाँ बैठ के सुनते हैं, सभी का फरियादी का सुनते हैं, प्लस जो भी म्यूटेशन संबंधित उनका है ब्लॉक संबंधित वो यहाँ बैठ के वो काम करते हैं पब्लिक का। सबसे प्राथमिकता में हमारा पंचायत सरकार भवन NH 107 से लेके परसिया रेखा जाने वाले मुख्य सड़क प्रधानमंत्री सड़क में जो पास है उसका काम करवाना, पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाना जो अभी ज़मीन भी हम दिए हुए हैं, और कुआं का जीर्णोद्धार है, पोखर का काम है। जनता का आभार प्रकट करते हैं कि फिर से वो हमें इस पद पे रखा है। फिर से चौमुखी विकास होगा। जो जो काम रुका हुआ है निश्चित रूप से पहला प्राथमिकता लेके उनका प्रतिनिधि को बार बार चुनती है तो ज़रूर कुछ न कुछ उसमें विश्वास होगा और विश्वास के तहत फिर से काम करने का मौका मिला है। जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं हम। अंचल कार्यालय के आदेशानुसार शिव साहब प्रत्येक रविवार को खासतौर पर भी स्टार्टिंग किए हैं कि गोकुलपुर पंचायत में शिविर लगा करके ज़मीन संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। गोकुलपुर पंचायत में लगातार किया जा रहा है विकास। रविवार को भी संचालित हो रहा है पंचायती राज का कार्यालय। के नगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गोकुलपुर के ग्राम पंचायत राज कार्यालय में सप्ताह के 7 दिन पंचायत वासियों के समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ग्राम कचहरी में फरियादियों का फरियाद उप सरपंच की उपस्थिति में सुना जा रहा है। के नगर प्रखंड के 18 पंचायतों में यह पहला पंचायत है जहां के मुखिया द्वारा अंचल अधिकारी के साथ अंचल कार्यालय के कर्मियों को पंचायती राज गोकुलपुर में बुलाकर प्रत्येक रविवार को भूमि से संबंधित विवादों का समाधान पंचायत कार्यालय में ही कर दिया जाता है, जिससे पंचायत वासियों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने से मुक्ति मिल रहा है। लोगों ने बताया पहले जमीन से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए पंचायत से लेकर प्रखंड तक दौड़ना पड़ता था। अब हमारे मुखिया जी सप्ताह के 7 दिन कार्यालय चला रहे हैं तो हम लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात मिल रहा है। वहीं कार्यालय में कार्य कर रहे कार्यपालक सहायक अरुण कुमार ने बताया ग्राम पंचायती राज कार्यालय में RTPS का भी कार्य किया जाता है, जिससे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि कार्य यहीं से कर दिया जाता है। मुखिया नीरज कुमार ने बताया ग्राम पंचायती राज संस्था के स्थापना के उद्देश्यों को साकार कर पंचायत वासियों को सरकार द्वारा दिए जा रहे समावेशी योजना पारदर्शी के साथ लोगों तक उपलब्ध कराया जा रहा है। 51 डिसमिल जमीन सरकार भवन निर्माण के लिए हमारे द्वारा देकर पंचायत को निर्मल एवं आदर्श पंचायत के लक्ष्य तक 2022 के अंत तक पूरा करना है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, गली नाली आदि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति से लेकर मध्याह्न तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है, जिसे इस पंचवर्षीय में पूरा कर लिया जाएगा। आइए देखते हैं मुखिया नीरज कुमार के साथ लोगों ने क्या कहा। क्यों आए हैं यहाँ, क्या कारण? जमीन के मामले में। जमीन का क्या मामला है? मामला है हमको दखल नहीं दे रहा है पर्चा वाला जमीन। आपका पर्चा बना हुआ है। आज रविवार है, मुखिया जी यहाँ बैठे हुए हैं तो बुलाए हैं मुखिया जी क्या? सरपंच बोला था कि ग्राम कचहरी जाइएगा। ग्राम कचहरी कौन जो है उसको कब्जा कर ले? सुरेंद्र शाह जी। आपको पर्चा बन गया है? बन गया है, रसीद भी, मोटिवेशन सब चीज़ है। मुखिया जी का काम कैसा लगता है? ठीक है। मुखिया जी ठीक है? ठीक है, उचित फैसला कर रहा है। काम किए हैं? हाँ किया है। इस पंचायत में काम हुआ है उनके द्वारा? हाँ हो रहा है। आप लोगों को लाभ मिला है योजना का? लाभ नहीं मिलता, राशन पानी भी मिल रहा है। जो भी है, इंदिरा आवास नहीं मिला तो इंदिरा आवास भी पास किया है तो मिलेगा। आपके उधर जल नल का योजना का गया है पानी वाले? कौन चीज़ का? पानी का गया है? पानी का हाँ क्या है। और आपके यहाँ जो है वो सड़क बना है? नहीं, कुछ नहीं। ईटा सोलिंग है, ढलिया नहीं हुआ है। ईटा सोलिंग किया गया है ना? हाँ ईटा सोलिंग हुआ है। क्या नाम? मेरा शीला देवी, गोकुलपुर 7। कहने ले छे यहाँ की कारण छे? अलिए हाँ जमीन हमरा एक पुआ बेमानी करे छे के जोगानन। अच्छा। जमीन छिकै एकरे बाप दादा हमरा आर के बसेलकै।
अच्छा। तो ओकरामे की कहै छै हमे ओ नापी करी के आधा कट्ठा बाहर करके कहलिए हमरा आरके तऽ दिक्कत होतै तऽ आधा कट्ठा मोल लेलिए बेटा। तो ओकरामे एक पौआ हमरा आरी मुरूख पढ़लो लिखलो नहीं ने तो लेलकै आधा कट्ठाके दाम आ वहाँ लिखलकै एक पौआ। तू तो ओकरा पर हमरो घर छै बाप दादा एकरे दादा हमरा पसंद है हमरा आरके। हाँ इसी के ज़मीन है और इसी के ज़मीन पर हम लोग रहते हैं और उसको तो वही एक पौआ का ज़मीन को हमको फैसला चाहिए। फैसला चाहिए। हाँ मुखिया जी क्या बोले? अभी तो कुछ नहीं भेलो है अब करते तब ना बातचीत करते। हाँ योजना के लाभ मिले छे? हाँ मिले छे एकटा लाइन। हाँ राशन पानी सब मिले छे। हाँ वृद्धा पेंशन मिले छे। हाँ ये नहीं से गड़बड़ छे की भेलो छे को पता सत्यापित होना तब मतलब कि राशन वासन मिले छे। हाँ मुखिया काम केना लगले? हाँ मुखिया केना छे? मुखिया केना करे? ठीक है ना ठीक करे छे हमरा आर के कोई तकलीफ नहीं कोई ना। मुखिया जी ठीक छे। हाँ हमरा आर के फैसला चाहे छी कि कैसो के दूध पानी बेरा दिया करिए तो मुखिया जी ना पैसा कौड़ी नहीं ले छे बेटा हमरा कथी ले झूठ बोल ना। तो मुखिया जी ठीक ठाक छे? हाँ मुखिया ठीक छे। रोड वोड बनले छे? रोड हमरा गली में छे सब गली में हमरा सड़क नहीं छे वहाँ जाके एना के गली में बड़ी झगड़ा लगे हमरा जगह जमीन नहीं छे। 5 डिसमिस में 2 भाई छे। जमीन देबो तब न रास्ता बनता। हाँ तो जमीन कहाँ से देबे बेटा हमरा 6 पैसा कौड़ी से राड़ में से माछ छी कमाई छी अपन खाई छी। और सब चीज से मुखिया जी संतुष्ट राखै छै? हाँ सब चीज से संतोष छे कि हाँ बढ़िया ढंग। हाँ पियरिया देवी घर गोखलपुर वार्ड नंबर 7। मामला यही है सर हम लोग गरीब है जमीन जगह नहीं है। अशोक मेहता है उसी का पिताजी हमको बसाया है उसी का उतने टा जगह में रहता है। सरोसिया पड़ोसिया सब मिलकर वही में रहता है। गरीब लोग है सरकार जमीन है 18 जमीन। आज क्यों आए हैं? हाँ यही के बारे में आए हैं सर। किससे मिलने के लिए? मुखिया जी से? हाँ मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी का गलती कोई नहीं है सब ठीक है यही के लिए आए। हाँ फैसला के लिए आए। कर दिया। हाँ हर जगह का दिक्कत है रहने का लाभ मिला है? हाँ सर मिला है। राशन वासन मिलता है? हाँ सर मिलता है। काम किए हैं मुखिया जी? हाँ किए हैं काम। मुखिया जी के काम से संतुष्ट है? हाँ सब ठीक है सर। ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक। क्या नाम है? रमानी देवी। घर कहाँ है? गोखलपुर वार्ड नंबर 10। को जमीन भी नहीं है। हाँ अशोक मेहता का लोग सबको दिया था जमीन वो जमीन में लोग आर रहता ओकरे अगल बगल में रहे छिए वह खातिर लिए मुखिया जी लिए यहाँ की जमीन दे पूछबे की बोले मुखिया जी? अभी नहीं बात करना चाहिए। अच्छा तो सब बाहर से लिए है? नहीं सब दिन एते छिए। एते छिए? हाँ यहीं छिए लहरे में रहे छिए। हमरा यह कहना चाहिए कि मुखिया जी का कि 3 डिसमिल का जमीन हमरा का दो कन हो रहा हुए बास्केट पर्चा बनाए? हाँ बनाए का यहाँ का योजना के लाभ मिले छे? हाँ मिले छे। राशन वासन मिले छे? राशन देना चाहिए मुखिया जी का कूपन बनावे ला। तो आप जो है मुखिया जी के काम से संतुष्ट कितना %? मुखिया जी के बढ़िया मुखिया जी छे हमरा का काम आप करे छे ना? हाँ करे छे की नाम छे? हमर नाम हाँ चमेली देवी। घर कहाँ है? गोखलपुर वार्ड नंबर 10। लोग को ज़मीन 28 डिसमिल दिया गया था तो 28 डिसमिल का कागज़ जो है मुखिया जी फैलन कर दिया कि जाओ अपना रहो। उसमें अब तो मुखिया जी गलती नहीं न पैसा तो नहीं न देगा हम लोग को। तो उसमें जो है कि किसी का बना दिए है रसीद किसी का जो है बाप का नाम मछी में गड़बड़ी है तो जाकर के कर्मचारी यहाँ बोला कि कर्मचारी यहाँ जाइए तो कर्मचारी जो उसका भाग है वो तो लगबे करेगा। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती हमको ऐसे करेगा। जमाबंदी में नाम गड़बड़ है तो यहाँ पर जमा किए थे 6 गो थी। क्या कहते हैं? मुखिया जी केना छे? मुखिया जी ठीक है हर चीज़ में काम ठीक करे छे? हाँ योजना का लाभ मिल हो? योजना के लाभ बहुत मिला। की मिले छे? हमरा बहुत कुछ मिला लेकिन राशन कार्ड नहीं मिला है। राशन कार्ड नहीं? हाँ राशन कार्ड नहीं। हाँ अप्लाई किए हैं अप्लाई किए हैं। क्या नाम है? हमारा नाम बैजू ऋषिदेव। घर कहाँ? घर है सतनी डीह में 10 नंबर में। 10-12 साल से घूम रहे हैं ज़मीन का फैसला नहीं हो रहा है। घर द्वार सब मौजूद है
कोर्ट कचहरी हर जगह घूम के आ गया, कोई फैसला नहीं सुनाता है। वही से परेशान है। अभी सब इंदिरा आवास मिला, हमको कुछ नहीं मिला है। पहले सस्ता जमाना में 30-35 मिला था, तो अधूरे रखा हुआ, न्यू भर के रख दिया और कर्जा लेके जमीन का फैसला नहीं होने के कारण नहीं मिल रहा है। हाँ, जमीन का काम से कितना परसेंट संतुष्ट? तो बहुत दिन से मुखिया जी को जानते आते हैं, कहता हो जाएगा फैसला, हो जाएगा फैसला। तो फिर दोबारा फिर आया, 2 साल बाद फिर घूम के आया। 10-12 सभी कागज मौजूद है, देखिए वहाँ दिया हुआ है। कोर्ट कचहरी घूम का फैसला हमको नहीं सुनता, जगह जमीन कुछ नहीं है, बस इतने तो जमीन है। कोर्ट कचहरी जाए कोई फैसला नहीं सुना। जिसे क्या कहने आए हैं? यही हमको फैसला कर दीजिए, फैसला कि हमको जमीन चाहिए। जमीन चाहिए। हम घर द्वार सब बाप दादा का है, स्वीकृति नहीं मिला, बाप दादा की जमीन है। अच्छा, बंटवारा नहीं हुआ? बंटवारा ज़्यादा जो लिखा लिया, उसका बाप बेच दिया दादा। जो हमारा हिस्सा था वो अपना नाम पर चढ़वा लिया है, उसका हिस्सा जमीन बेच दिया है, अपना हिस्सा। उसी के लिए फरियाद लेके आया? हाँ, वही फरियाद है। योजना का लाभ मिलता है? योजना था हमको कोई लेबर कार्ड कुछ बना हुआ नहीं है, राशन मिलता है। राशन मिलता है? हाँ, क्या बेचन मंडल 10 नंबर वार्ड है। आज संडे को भी खोल के रखे हैं, क्या कारण है? काम ज़्यादा होने के कारण, जिसके वजह से आना पड़ा। क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे? काम RTPS का काम होता है यहाँ पे। अच्छा, और योजना संबंधित भी काम होता है। तो यानी कि निवास जाति आय सब यहाँ से ऑनलाइन करके दे देते हैं? हाँ। लोगों की जो फरियाद लेके आते हैं, उनका जो सुनवाई होता है, उस पर क्या आपका काम रहता है? जहाँ तक जितना हमसे समस्या का समाधान होना होता है, हम करके देते हैं। ये आज रविवार है, फिर भी आप आए हैं, क्या आपको लगता है वर्क का ज़्यादा जनता की भलाई के लिए भी आप लोग रात दिन एक किए हुए हैं? और जनता की भलाई के लिए हम लोग आते हैं। मुखिया जी पूरी तरह से लगे हुए काम कर रहे हैं? मुखिया जी रहते हैं? हाँ, मुखिया जी उपस्थित रहते हैं। लगनशील है? हाँ, लगनशील तो है वो। जो लोगों की समस्या है उसका त्वरित समाधान चाहते हैं, इसीलिए आप लोगों पे भी प्रेशर है ज़्यादा। ये आप तो सरकारी बॉडी है, सचिव है और वो प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि, दोनों के बीच समन्वय कैसा है? कि कभी आपके साथ ऐसा लगता है कि मुखिया जी हमको झटकार रहे हैं या इस तरह का किसी? नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। समन्वय रहता है? हाँ, बहुत मान सम्मान अच्छा। हाँ, मान सम्मान अच्छा है। जनता जो आते हैं उनके साथ कैसा उनका बिहेव रहता है? जनता का भी ठीक ठाक बिहेव रहता है यहाँ पे। लोकप्रिय है? लोकप्रिय। योजना का 100% धरातल पे है कि नहीं? हाँ, 100% है यहाँ पे योजना। यहाँ पे है? सड़क पर तो देख रहे बहुत सारा बना हुआ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत। क्या नाम है? अरुण कुमार। क्या है? कार्यपालक सहायक। आज यहाँ आए हैं, क्या कारण है? मुखिया जी के स्पेशल बुलावे पे आए हैं, क्या कारण है? अंचल कार्यालय के आदेशानुसार शिव साहब प्रत्येक रविवार को खासतौर पर भी स्टार्टिंग किए हैं कि गोकुलपुर पंचायत में शिविर लगा करके ज़मीन संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। किस प्रकार का मामला आता है ज़्यादातर? जैसे मोटेशन संबंधी मामला होता है, किसी को रसीद का प्रॉब्लम रहता है कि रसीद सर ने करंट कटा है, यही सब मामला रहता है। तो ये जो शिविर लगा रहे हैं खाली गोकुलपुर में ही लगेगा कि और कोई पंचायत में भी लगाना? इस तो के नगर अंतर्गत सभी पंचायत में शिविर, जिस पंचायत में जितना आवश्यकता के अनुसार लगाया जाएगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं पायलट। तो सीओ साहब वो इसके लिए कोई लेटर वेटर भी हुआ है? लेटर इशू करके अभी तो लेटर इशू नहीं किए हैं, लेकिन कहा लेटर इशू करके सब पंचायत, जैसे ही एक पंचायत एक्टिव होगा कि हमारे पंचायत में भी दिया जाए। यहाँ के जैसे मुखिया जी बोले कि हमारे पंचायत में सर अगर ऐसा करते हैं तो फर्स्ट ट्रायल के तौर पर इस पंचायत में ये शुरू किया गया है। मुखिया जी का व्यवहार कैसा है? मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, उसका व्यवहार भी अच्छा है, जिसका पब्लिक सपोर्ट भी ठीक ठाक ही है। क्या परिचय? मेरा नाम भूषण कुमार हुआ। क्या है? के नगर अंचल ऑपरेटर है। आज रविवार को भी आप देख रहे हैं कि मनरेगा भवन में काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि लोगों की ग्रीवांस थी या रोज ऐसा करते हैं? रोज ऐसा होता है, मतलब जब समय मिल जाए सभी काम के लिए दरवाज़ा पे समय देते हैं, मनरेगा भवन में समय देते हैं। संडे खास करके रखते हैं योजना संबंधित बातचीत के लिए, कहाँ कौन योजना करना है। बाकी बगल में पंचायत काम भी चलता है, उप सरपंच भी रहते हैं, सरपंच साहब भी रहते हैं। पंचायत सरकार भवन के लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आप नाम दे दिए जी। क्या सोच के? 51 डिसमिल जमीन दी है। क्या सोच के दिए? बस जनता का ज़रूरत का काम होगा। बिल्डिंग हमारे यहाँ नहीं है, किसी तरह ये मनरेगा भवन बनवाया गया है माँ के रीजन में,
फिर बगल में ICT भवन है, उसमें पंचायत कार्यालय का, ग्राम कचहरी का काम चलता है। बगल में आंगनबाड़ी केंद्र है। अभी इस पंचवर्षीय योजना के तहत 15वां वित्त से सामुदायिक भवन का एक एस्टीमेट बना है, जो कि लेआउट का काम शुरू होगा आए दिन 2 से 3 दिन के अंदर। अभी ऐसे कौन समस्या आपके पास आ रही है, जो पब्लिक आ रहे हैं उसमें कौन मुख्य रूप से भू विवाद है। भू विवाद मैक्सिमम है। उसको लेके आप सुने आया कि आपने CO साहब से जी CO साहब से समय लेके रविवार के दिन CO साहब यहाँ आते हैं। पहला पंचायत है जहाँ CO साहब खुद आते हैं, पूरे टीम के साथ आते हैं और म्यूटेशन संबंधित, ज़मीन संबंधित जो भी समस्या है उसका निदान करते हैं। यहाँ बैठ के सुनते हैं, सभी का, फरियादी का सुनते हैं, प्लस जो भी म्यूटेशन संबंधित उनका है, ब्लॉक संबंधित, वो यहाँ बैठ के वो काम करते हैं पब्लिक का। आप कौन योजना इस बार पारित कर रहे हैं कि उनको बच गया है? अभी तो सबसे प्राथमिकता में है हमारा पंचायत सरकार भवन, NH 107 से लेके परसिया रेखा जाने वाले मुख्य सड़क, प्रधानमंत्री सड़क में जो पास है उसका काम करवाना, पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाना, जो अभी ज़मीन भी हम दिए हुए हैं, और कुआं का जीर्णोद्धार है, पोखर का काम है। अभी DDC साहब के यहाँ से पारित होके आया हुआ है हमारे यहाँ। वार्ड नंबर 1 में पोखर का जीर्णोद्धार, सीढ़ी छठ घाट एवं जीर्णोद्धार का कार्य सौंदर्यीकरण का है। वार्ड नंबर 7 में है, DDC सर के यहाँ माननीय मंत्री जी के सौजन्य से है, माननीय मंत्री लसी सिंह जी के द्वारा। तो आपके यहाँ जो काम हुआ है, देख रहे गली गली में सड़कों का निर्माण किए हैं जी, तो क्या लगता है कि आप इतना कम समय में इतना अच्छा पूरी पंचायत को चमका के रख दिए हैं? बस जनता का आभार प्रकट करते हैं कि फिर से वो हमें इस पद पे रखा है। फिर से चौमुखी विकास होगा। जो काम रुका हुआ है निश्चित रूप से पहला प्राथमिकता लेके उनका। पंचायत में इतना अच्छा काम किए हैं, इसका श्रेय आप किसे देंगे? ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? बस इंसान तो हर रोज़ कुछ न कुछ सीखता है शहजाद भाई, और जिज्ञासा रहता है कि मैं भी किसी न किसी रूप में किसी के द्वारा कुछ सीखूं। ये अपना अपना आदमी का दिनचर्या है पंचायत चलाने का। रहा बात जनता यदि किसी प्रतिनिधि को बार बार चुनती है तो ज़रूर कुछ न कुछ उसमें विश्वास होगा, और विश्वास के तहत फिर से काम करने का मौका मिला है। जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं हम एक बार फिर से। में 18 पंचायत जिसमें से केनगर का, उसमें ये पहला पंचायत हम लोग देख रहे हैं जिसमें ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत भवन निर्मित है और उसमें सब स्थापित उपस्थित होकर कार्य निर्वहन कर। निश्चित रूप से सभी दिन हम लोग समय देते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर, देखिए सुबह 7 बजे से लेकर हम लोग जब तक जनता आती रहती है यहाँ पे हमारे कार्यालय में या घर पे। यदि घर पे इस एब्सेंट में कोई आएंगे, हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई घर पे जनता आ जाती है वहाँ, तो वहाँ पे मेरा स्टाफ है, वो सीधा उनको बोलेंगे मनरेगा भवन मुखिया जी, सरपंच साहब या उप सरपंच बैठे हुए हैं, आप जाइए, आपका वहाँ काम होगा या वहाँ सुनिएगा। यानी कि सारे पदाधिकारी जो पंचायत के प्रतिनिधि है उनके साथ एक अच्छा सामंजस्य है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी वर्गों के लिए, जरूरत पड़ रही है वहाँ पर सभी वर्गों के लिए कोई भी आएंगे उनकी फरियादी उनका सुना जाता है, और प्राथमिकता पे रख के। अभी भी आपके सामने में बिजली पोल के लिए आया, तुरंत जेई साहब से बात किए, बोले इस मंथ के बाद आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। मोहम्मद वकील का था काम, 4-5 आदमी का घर बना हुआ है अभी। कोई भेदभाव नहीं है? कोई भेदभाव नहीं है। जनता हमें चुनी है भेदभाव करने के लिए। भेदभाव करेंगे तो तीसरा टर्म मुखियागिरी में थोड़ी आएंगे। लोगों से आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? अपील क्या, ज़मीन विवाद जहाँ भी है, भाई भाई में विवाद है, हम लोग चाहते हैं किसी भी तरह उसको समेटें और विवाद को ख़त्म करें। इसलिए यहाँ एक मुहिम चलाया जा रहा है कि स्पेशल समय हम लोग देते हैं कि फरियादी यहाँ आते हैं तो उनके दूसरे फरीकेन को बुलाते हैं, यहाँ पे पंच के द्वारा बैठ के हम लोग निराकरण करते हैं। फिर स्थल पे जाते हैं और वहाँ जाके जो भी कुट्टा का, टट्टी का प्रॉब्लम है, छोटा छोटा बिंदु पे होता है कि हमारे एरिया में एक कुट्टा गाड़ दिया, हमारे इधर टट्टी लगा दिया, बस छोटा छोटा विवाद बड़ा विवाद हो जाता है। इस बड़ा विवाद ना हो, इसके लिए हम लोग सभी कैबिनेट के तहत बैठ के निराकरण करते हैं और स्थल पे जाके उसका निराकरण करते हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? बस शांति बनाए रखें, अपने पंचायत कैबिनेट पर भरोसा रखें, निश्चित रूप से आपको आपके काम का जो भी समस्या है निपटारा मिलेगा, अब मिल भी रहा है। निर्मल ग्राम बनेगा? निर्मल ग्राम के लिए तो हम लोग तत्पर हैं, लगे हुए हैं।
आदर्श ग्राम घोषित करने के लिए लगता है कि निश्चित रूप से लेंगे, एकदम हक है हमारा। अब युवा है, लेकिन आप बूढ़े लोगों के दिलों में भी राज करते हैं, इसका क्या कारण है? ये तो जनता का प्यार है। युवा का और जो 60 साल के प्लस वाले व्यक्ति के अंदर एक क्रेज होता है, वो बिना ऐसे आदमियों को अपने दिल में नहीं बसाते, इसका क्या कारण है? मैं तो बोला ना, ये जनता का प्यार है, वो बसा है तब तो मैं इस चेयर पर बैठा हूँ। ये जो सरकार भवन बन के कब तक तैयार हो जाएगा? 2022 में मुझे कंप्लीट करना है। ये पहला और प्राथमिकता में है ये हमारा। पंचायत बस आशा रखे कि 2022 में उद्घाटन समारोह में बुलाएंगे, आप लोग भी कहेंगे कि हाँ ये कौन सा जगह लाए हैं आप। एक आपको नया गोकुलपुर देखने को मिलेगा, नया रंग, नया रूप, नया जोश के साथ। सारी व्यवस्था से लैस रहेगी। अभी RTPS काउंटर का भी हमारे यहाँ निर्माण हुआ है, ओपनिंग हुआ है, वहाँ पे काम भी हो रहा है। अभी देखिए संडे के दिन भी हमारे कार्यपालक सहायक बैठे हुए हैं हमारे ऑफिस में, तो कम बड़ी बात नहीं है। अभी आप बाहर निकलेंगे तो देखेंगे CO साहब का पूरा टीम बैठा हुआ है, अभी पहुँचे हैं यहाँ पे। तो ये अपना काम करने का तरीका है, आप कैसा विश्वास बना पाते हैं सामने वाले के साथ। आज कहीं ना कहीं मैंने विश्वास अपने जनता के बीच बनाया है, तभी मैं बार बार इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। यह कुर्सी जनता की देन है। क्या परिचय? मेरा नाम नीरज मेहता हुआ, ग्राम पंचायत राज गोकुलपुर का मैं।